किसके इशारे पर अस्पताल में घुसे हमलावर? कहां थी पुलिस? हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने वाले कौन? क्यों पूछ रहे थे सेमिनार हॉल का पता? सबूत मिटाने अस्पताल में घुसी हमलावरों की भीड़। आखिर कोलकाता कांड के राक्षसों का रखवाला कौन? कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी से देश गुस्से में है। उस रात पश्चिम बंगाल की राजधानी में उस बिटिया के साथ जिस तरीके की हैवानियत हुई वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। रेप और मर्डर की दिल दहला देने वाली घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हैवानियत के बाद 14 अगस्त की रात एक बार फिर कोहराम मच गया। दरअसल घटना में शामिल पापियों को सजा दिलाने के लिए राजधानी कोलकाता में डॉक्टर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी आरजीकर अस्पताल की ओर हमलावरों की भीड़ प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर टूट पड़ी, जिसके बाद आधी रात में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को हमलावर सड़क पर दौड़ाने लगे। कुछ देर बाद हमलावरों की भीड़ उसी अस्पताल में घुस गई जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। फिर हमलावरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। वहां मौजूद डॉक्टरों ने मीडिया से बताया कि हमलावर उसी सेमिनार हॉल का पता पूछ रहे थे जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमलावर कौन थे और उन्होंने किसके इशारे पर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। वहीं इसको लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमलावरों को बीजेपी के साथ जोड़ा है, तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। लेकिन सवाल है कि जब हमलावर अस्पताल में घुसे तब पुलिस कहां थी? क्या पुलिस हमलावरों को रोक नहीं सकती थी? क्या हमलावरों का मकसद अस्पताल में घुसकर सबूत मिटाना था, इसलिए वो सेमिनार हॉल का पता पूछ रहे थे? अगर वाकई ये सबूत मिटाने की साजिश थी तो क्या कोलकाता कांड में कोई और राज है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा हम इसलिए कह रहे क्योंकि घटनाक्रम को समझने के बाद कुछ ऐसा ही लग रहा है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय पुलिस का वॉलंटियर था, जो कि अस्पताल में भर्ती होने वाले पुलिस कर्मियों की दवाई लाता था और उसकी मदद करता था। लेकिन उस रात हॉस्पिटल में कोई पुलिसकर्मी भर्ती नहीं था और न ही संजय रॉय का कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था। ऐसे में शक और सवालों का उठना लाजमी है। जब उस रात अस्पताल में कोई पुलिसकर्मी भर्ती नहीं था, फिर आरोपी को वहां किसने बुलाया? सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर आराम करने गई है, ये बात आरोपी को किसने बताई? रेप और मर्डर के बाद पुलिस ने बिना जांच किए हैवानियत को सुसाइड किस एंगल से कहा था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने वाले डॉक्टर के मुताबिक घटना में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। फिर मामले में अब तक एक ही गिरफ्तारी क्यों? क्या अस्पताल पर हमला सबूत मिटाने की साजिश? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब अब सीबीआई जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल सीबीआई एक्शन में है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। उम्मीद है सीबीआई जल्द ही मामले का राज खोलेगी और आरोपियों को दबोचेगी। वहीं पुलिस ने अस्पताल पर हमला करने वाले 19 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है, जबकि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी से पूरे देश में उबाल है।